बेगम आप अकेले इफ्तारी कर लीजिए, हम नहीं आ पाएंगे। अरे बात समझने की कोशिश करें आप। अरे हमारी नई नई नौकरी लगी है अभी, अगर नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। देखिए जिद ना करें, आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, कर लीजिए आप इफ्तारी। लगता है रमजान चल रहे हैं तुम लोगों के। जी मैडम। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तुम ड्यूटी के टाइम इतना चिल्ला चिल्ला करके बात करोगे। नहीं नहीं मैम साहब, हाँ बात तो कर रहे थे लेकिन गलती हो गई, हमें पता लग गया, हमें माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। देखो गलती तो तुमसे हुई है और इसकी सज़ा भी तुम्हें बराबर मिलेगी। देखो राहुल, जब मैं इसको ऑफिस में बुलाऊँ ना तो इसको अंदर भेज देना, ठीक है? ठीक है मैडम। तो मैं जब बुलाऊंगी तो अंदर आ जाना। अरे मैम साहब सुनिए तो। अबे ओए, तुझे पता नहीं है क्या, कंपनी के ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। यहाँ पे बैठकर चुपचाप फोन पे बात कर रहा है, दिमाग सही है तेरा? अबे गवार, तुझे इतना तो पता होना चाहिए ना कि ऑफिस आवर्स में फोन नहीं चलाते। कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है तू, अब पता चलेगा तुझे। जाइयो जरा कैबिन में। तेरी नौकरी तो गई बेटा, मैडम को तो बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। जब बुलाया जाए ना ऊपर, चुपचाप आ जाइयो बेटा। सुन लिया आपने? अरे हम आपको बोल रहे थे ना कि ड्यूटी के टाइम फोन मत किया कीजिए। देखिए हमारी बात सुन ली है मैम साहब ने, हमें तो लगता है कि कहीं नौकरी से ना हाथ धोना पड़े। अरे आप शांत रहिए, हम संभाल लेंगे, देखते हैं क्या हो पाता है हमसे। आप फोन रखिए। अबे ओए, तू पागल है क्या? तेरे को एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? मैडम ने क्या बोला था तेरे को कि फोन यूज नहीं करना, फिर तू फोन यूज कर रहा है। तू चल बेटा, तेरे को तो मैं बताता हूँ। आज तो तू गया नौकरी से, खाने के लाले पड़ जाएंगे ना, तब तेरा अकल आएगी। चल। जी चलिए। चलो लीजिए मैम, लिया है मैसेज। तो बताओ, तुम ऑफिस के बाहर खड़े होकर के इतना चिल्ला चिल्ला करके क्यों बात कर रहे थे? हाँ मैडम, वो साहब ने हमें बताया भी था कि ऐसे गेट पे खड़े होकर फ़ोन पे बात नहीं करते। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ़ कर दे हमें, हम आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे। अरे तुमसे जितना पूछा उतना बताओ ना, क्या बात कर रहे थे फोन पे? दरअसल क्या है कि हमारी बेगम का फ़ोन था, वो हमारे रमज़ान चल रहे हैं, 30 दिन तक चलते हैं, तो उन्होंने बोला कि आके आप रोज़ा इफ्तार कर लें। अब आप एक बात बताएं कि 30 दिन का रोज़ा होता है, अब नौकरी पेशा आदमी है, ऐसे 30 दिन घर पे थोड़ी जा सकते रोज़ा इफ्तार के लिए, तो बस उन्हें वही मना कर रहे थे हम, और कोई बात नहीं है। हाँ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो उसने कुछ गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही कहा उसने, क्योंकि इंसान त्योहार सेलिब्रेट तो अपने फैमिली के साथ ही करता है ना। देखिए मैडम, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन जो हमारे रमज़ान होते हैं वो 30 दिन चलते हैं। अब आप एक बात बताइए, 30 के 30 दिन घर थोड़ी जा सकते हैं हम। बात तो तुम भी ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे ना ये डिटेल में जानना है कि ये रमज़ान में होता क्या है। तुम बताओगे क्या मेरे को कि एक्चुअल में इसमें क्या क्या रिचुअल्स होते हैं? दरअसल मैडम, ये महीना ना हमारे में बहुत पाक माना जाता है। हमारे रमज़ान 30 दिन चलते हैं, तो हम रोज़ा रखते हैं इसमें। सुबह सहरी करते हैं, मतलब कुछ खाते पीते हैं, और उसके बाद हम पूरे टाइम भूखे रहते हैं, ना तो कुछ खाते हो ना तो पीते हैं, बस खुदा की इबादत करते हैं भूखे पेट रह के। उसके बाद शाम को एक वक्त दिया जाता है मस्जिद की तरफ से, उस वक्त पे हम वो रोज़ा खोलते हैं, जिसे रोज़ा इफ्तार कहते हैं। तो बस ये 30 दिन चलता है, और 30 दिन रोज़ा रखने के बाद इस खुशी में हम ईद सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, ये बात है। तो तब तो तुम्हें ये त्योहार अपनी फैमिली के साथ ही मनाना चाहिए ना, तुम ऑफिस में आकर के क्या कर रहे हो? मैडम जी, हमने आपको बताया तो कि 30 दिन रोज़े रखने पड़ते हैं, 30 दिन रमज़ान होता है, 30 के 30 दिन तो हम नौकरी से घर नहीं जा सकते ना। वैसे भी आप चिंता ना करें, हमने बेगम को समझा दिया है, वो समझ गई होंगी। देखो वसीम, जैसे हमारे त्योहार होते हैं ना, वैसे तुम्हारे भी त्योहार हैं। तुम भी तो हमारे त्योहार में आकर के काम करते हो ना, तो हम तुम्हारे लिए सिर्फ इतना सा नहीं कर सकते। और वैसे भी हम लोग जब दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तो हम भी तो अपनी पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं ना, तो तुम्हें भी तो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए ना रमज़ान। और तुम्हारी वाइफ जो कह रही थी ना, मेरे अकॉर्डिंग वो बिल्कुल भी गलत बात नहीं कर रही थी, बिल्कुल सही कह रही थी। देखो आज से ना तुम एक काम करो, जब तक तुम्हारे रमज़ान चल रहे हैं ना तब तक तुम रोज़ा इफ्तार कर लिया करना, और तुम्हें लगे कि तुम ऑफिस आ सकते हो तब तुम ऑफिस आ जाना। अदरवाइज ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है कि तुम्हें ऑफिस में आकर के काम पूरा करना है। मैडम जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर मैं ऑफिस नहीं आऊँगा तो मैं कमाऊँगा क्या? और कमाऊँगा नहीं तो फिर 30 दिन रोज़े होते हैं ना, कैसे खिला पिला पाऊँगा, कैसे मैं ईद मनाऊँगा? देखो चिंता मत करो, मैंने तुमसे कहा क्या कि मैं तुम्हारे पैसे काटूंगी? तुम ये मान के चलो ये तुम्हारी पेड लीव है। और वैसे रोजे में खाते क्या हैं?
वैसे तो बहुत कुछ खाया जाता है मैडम। दरअसल सबसे ज़्यादा फ्रूट्स खाए जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि फ्रूट खाने से प्यास नहीं लगती। तो बस इसीलिए अब मैं तो 12-15 हज़ार ही कमा पाता हूँ, तो इतने फ्रूट तो नहीं ला पाता। जो भी थोड़े बहुत ला पाता हूँ उसी में काम चल जाता है, बस और क्या। देखो भाई, ऐसे वैसा कुछ खाने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, ये लो, ये रखो कुछ पैसे, ये तुम्हारे रोजे के लिए काम आएंगे। नहीं नहीं मैडम, ये तो बहुत सारे पैसे हैं, ये हम कैसे रख सकते हैं? ये आपसे नहीं ले सकते, और वैसे भी इतने सारे पैसे आपको लौटा कैसे पाएंगे? हम नहीं रख सकते हैं। देखो, मैंने तुम्हें बोला ही नहीं कि ये पैसे तुम्हें लौटाने हैं मुझे। तुम मेरी तरफ से इसको एडवांस ईदी समझ लो। ईदी में पैसे मिलते हैं ना तुम लोगों को, तो बस ये समझ लो। वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन फिर भी मैडम इतने सारे पैसे हम नहीं ले सकते आपसे। ले लो वसीम, अपनी खुशी से दे रही हूँ और तुम्हारी भलाई के लिए भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच में आप बड़े नेक दिल इंसान हैं मैडम। हमें तो लगा था कि आप हमें नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन आपने तो हमारे त्योहार को समझा। ठीक है, अब जाओ, जल्दी से अपना रोजा इफ्तार कर लो, सुबह से भूखे हो गए ना तुम। ठीक है मैडम, चलते हैं। अल्लाह ताला आपके करियर में बरकत दे। खुदा हाफिज। क्या बात है मैडम, मैं तो सोच रहा था कि आप इसको नौकरी से निकाल देंगी, लेकिन आपने तो इसकी मदद करी और इंसानियत को ऊपर रखा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर। अरे ये सब तो मैंने इंसानियत के लिए किया है, कोई नेक दिन वाली बात नहीं है। और वैसे भी हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। अब चलो राहुल, तुम तो अपना काम कर लो कि तुम्हें भी इफ्तारी करनी है। नहीं मैम, मैं तो लंच करके आया हूँ। ठीक है, काम करो अपना। देखो अंकिता, थोड़ी देर में ना ठंडी हवा देने लगेगा। अरे वाह, मेरे को तो लग रहा है अभी से ठंडी हवा देने लग गया ये। हाँ, मस्त हो गया। अब ये गर्मी ना हमारी आराम से कटेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही कहा राहुल। अब हमने एसी तो लगा ही लिया है, तो इस कूलर का क्या करें? एक काम करते हैं, इस कूलर को फेंक देते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ये कूलर ना कीचड़ बहुत करता है घर पे, और कीचड़ के कारण मेरे को कितनी बार करंट भी लगा है। मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम्हें कितनी बार बोला कि इसको इलेक्ट्रिशियन के पास ले जाओ, वो ठीक करके दे देगा, लेकिन तुम्हें टाइम नहीं है। और हम रहते भी तो 5वीं-6ठी मंजिल में है, इतनी दूर ले जाना, फिर इसको 6ठी मंजिल पे चढ़ाना कोई आसान बात थोड़ी है। एक काम करते हैं, इसको फेंक देते हैं, घर से निकालते हैं इसको। पड़ा पड़ा वैसे भी जगह घेर रहा है। हाँ सही कह रही हो, वैसे भी अब इसका कोई काम ही नहीं है, अब तो एसी लगवा लिया हमने। दीदी, आपने तो नया एसी लगवा ही लिया है अपने घर में। बात रही इस पुराने कूलर की, तो कबाड़े में फेंकने से क्या फायदा? आप कहो तो मैं ले जाऊं, मेरे बहुत काम आएगा। कमला, तुम ये पुराना कूलर ले जाके क्या करोगी? तुम्हें पता है करंट मारता है कूलर, और कीचड़ अलग से करता है। 36 बार साफ करते रहो, लेकिन इसका कीचड़ खत्म नहीं होता। बेकार है ये, किसी काम का नहीं है। और तुम्हारे घर में तो बच्चे हैं तुम्हारे 3-3, अगर उनमें से किसी को करंट लग गया तो कहाँ ले जाती फिरोगे बच्चों को? ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। रहने दो इसको, कबाड़े में ही फेंक देंगे इसको। वो सब तो मैं देख लूंगी दीदी, बस वही है ना कि अगर आप मुझे दे दोगे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। जून जुलाई की गर्मी मुझसे और मेरे बच्चों से बहुत मुश्किल होता है सहना। वैसे भी हमारा घर छप्पर वाला है, धूप की वजह से वो इतना तप जाता है कि नींद तक नहीं आती है हमको। रही बात एक पंखे की, तो वो बार बार फूक जाता है एक पंखे में, और उस घर में ना गुजारा नहीं होता। अगर आप ये कूलर मुझे दे देंगी तो मेरे बच्चे आराम से सो पाएंगे चैन की नींद, क्योंकि पिछले साल गर्मियों में मेरे एक बेटे की तबीयत खराब हो गई थी गर्मी से, और मैं कुछ कर भी नहीं पाई थी। और मैं ये नहीं चाहती कि इस साल भी मेरा कोई बच्चा बीमार हो, क्योंकि जितना मैं कमाती हूँ उसमें पेट पालना तो बहुत मुश्किल होता है। बच्चों की दवाइयाँ कहाँ से कराऊंगी? इसीलिए कह रही हूँ, अगर आप ये कूलर मुझे दे देंगी तो बहुत मदद होगी मेरी। हाँ राहुल, एक काम करते हैं, अगर ये कूलर हमारे किसी काम का नहीं है तो कमला के तो किसी ना किसी काम का आ ही जाएगा। तो एक काम करो, तुम ये ले जाओ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहते राहुल? हाँ, हम तो वैसे भी कबाड़े में फेंकने वाले हैं इसको। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाओ, लेकिन थोड़ा संभाल के यूज करना। वो क्या है ना, करंट भी मारता है। नहीं भैया, वो है ना, उनको बिजली का काम अच्छे से आता है, तो वो देख लेंगे इसे। हाँ ठीक करा लोगे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक काम करो, तुम जाते हुए इसको ले जाना। बाकी पैसे कितने हुए इसके? पैसे? अरे पैसे देने की क्या जरूरत है, वो हमारे किसी काम का ही नहीं है, हम तो उसको फेंकने वाले हैं। और वैसे भी कबाड़ी वाला भी इसके 100-200 रुपए देता, उससे क्या ही होना था। सूट काफी अच्छा लग रहा है आपका, नया लिया है क्या? है ना, अच्छा लग रहा है ना? यही लेके आए थे कल रात को,
पता है तेरे को 15-16 सूट इकट्ठे ले आए हैं। अब कह रहे थे पूरी गर्मी ना आप चेंज करके पहनना सूट। अच्छा दीदी एक और बात, अगर आपके पास गर्मियों के कुछ आपके या भैया के कपड़े पड़े हो ना जो आप दोनों नहीं पहनते हो ना, तो वो कपड़े आप मुझे दे देना, वो हमारे काम आ जाएंगे। हाँ कमला, पड़े तो थे, पर तुझसे एक बात बोलूं, तू लेट हो गई है कपड़े मांगने में। तुझे पता है ना सुबह सुबह बर्तन धोने वाली आती है, उसने मेरे से कपड़े मांग लिए थे, तो मैंने सारे कपड़े निकाल के उसको दे दिए थे। तभी तो ये नए सूट लेके आए मेरे लिए। कह रहे थे कि पुराने तुमने उसको दे दिए हैं, अब तो कुछ होगा नहीं, तभी ये इतने सारे नए सूट ले आए। अभी तो कुछ पुराना पड़ा नहीं है, पर अगर होगा ना तो मैं तेरे को जरूर दे दूंगी, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक काम कर, जल्दी से चाय रख दे, इनको जाना होगा फिर। अंकिता, ये देखो क्या है ये? अरे तुम तो कह रही थी तुमने सारे पुराने कपड़े उस सफाई वाले को दे दिए, लेकिन इसमें तो इतने सारे कपड़े अभी भी पड़े हुए हैं। ये किसको दोगे तुम? अरे राहुल, इसमें पुराने कपड़े नहीं है, इसमें मेरे वो सूट हैं और तुम्हारे वो कपड़े हैं जो तुम कल ही लेके आए हो। कल ही तो दिए हैं तुमने मेरे को इतने सारे कपड़े यार, वो डाल रखे हैं मैंने इसमें। पागल हो गया तुम? अरे मैंने अभी अभी देखा है, इसमें इतने सारे सूट पड़े हैं तुम्हारे पुराने जो तुम्हें आते तक नहीं है। पता नहीं किसको देने वाली है तुम ये। अरे तुम एक काम करो ना, ये सारे सूट कमला को दे दो, इसमें मेरे भी कुछ कपड़े हैं, वो इसके पति के काम आ जाएंगे। क्या बोलती हो? राहुल, तुम्हें गलत फहमी हुई है, एक बार फिर से चेक करो। इसमें सारे नए कपड़े हैं और पुराने कपड़े तो मैं दे चुकी हूँ, जो बर्तन साफ करती है ना उसको दे चुकी हूँ सारे पुराने कपड़े। इसमें सारे नए हैं, इसको रख दो जहां से लिए है। अंकिता, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा हाँ सही कह रहे हो। वो मेरे को पता है क्यों इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हुई, क्योंकि मैंने क्या किया था ना, इसमें नए कपड़े ही डाले थे, मैंने नए कपड़े निकाल करके फिर से पुराने कपड़े डाल दिए, और अब देखना अब ध्यान ही नहीं रहा उसको देने के लिए। लाओ दो, ये इसको दे दूंगी मैं। ये लो। कमला, तुम्हें पता है इसमें तो मेरे कितने नए नए कपड़े भी पड़े हुए हैं, और ये मत सोचना कि हम तुम्हें नए कपड़े दे रहे हैं। वो क्या है ना, जब खरीदे थे वो ऐसे के ऐसे पड़े हैं सबसे, अब पहनता हूँ तो बहुत टाइट होते हैं। तो बस सारे के सारे तुम रख लो, तुम्हारे पति के काम आएंगे, और इसके जो सूट है वो तुम पहन लेना। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया भैया, ये कपड़े आप लोग मुझे देके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये देखना कमला, मैं भूल ही गई थी कि इसमें पुराने कपड़े पड़े हुए हैं। तुमने मेरे को बोला भी, देखना फिर भी ध्यान ही नहीं आया। वो तो अच्छा हुआ इन्होंने बैग चेक कर लिया, वरना ये ऐसे के ऐसे पड़े रह जाते। वो कहते हैं ना, जिसके नसीब में जो चीज लिखी होती है ना, उस तक वो चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। अब देखो जैसे ये कपड़े लेते हुए जाना तुम। ठीक है। तुम एक काम करो, खाना बनाओ, मैं एक बार उनके ना कपड़े निकाल के रख देती हूँ। वो ऑफिस जाते हैं ना तो मेरी पसंद के ही कपड़े पहनते हैं, ठीक है? बना देना सही से। ठीक है। साहब सही कह रहे थे, इस बैग में तो बहुत सारे नए कपड़े भी हैं। राहुल, मुझे समझ में आ गया कि तुमने वो कपड़े बाहर क्यों दिए। तुम वो कपड़े कमला को देना चाहते थे ना, क्योंकि इस बेचारी के पास कोई कपड़े नहीं थे, और उसके तो अभी ऐसे हालात भी नहीं है कि वो नए कपड़े खरीद पाए। अरे कोई नहीं, इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? वो क्या है ना, जब मैं उधर से गुजर रहा था तब मैंने उसकी बात सुनी। अच्छा दीदी एक और बात, अगर आपके पास गर्मियों के कुछ आपके या भैया के कपड़े पड़े हो ना जो आप दोनों नहीं पहनते हो ना, तो वो कपड़े आप मुझे दे देना, वो हमारे काम आ जाएंगे। तभी मुझे लगा कि तुम्हारे पास जो भी कपड़े हैं वो उसको दे देने चाहिए। वैसे भी तुम्हारे पास तो इतने सारे कपड़े हैं, पूरी अलमारी भरी हुई है, तो मैंने कुछ कपड़े उसमें से निकाल के उसको दे दिए, और शायद उन कपड़ों की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, वरना कोई किसी से ऐसे कपड़े क्यों मांगेगा यार? बेचारी मजबूर है ना, इसलिए। तुमने सही कहा, और तुमने बहुत अच्छा किया वो नए कपड़े उसको देके। वो खुश हो जाएगी, और इसी बहाने कम से कम नए कपड़े तो पहनेगी, वरना वो इसी तरीके से जिस घर में जाती थी पुराने कपड़े मांगती थी और पुराने कपड़े ही पहनती थी। इसी बहाने कम से कम खुश होकर नए कपड़े पहन देगी। और प्लीज़ मेरे को माफ़ करना, मैं समझ ही नहीं पाई थी उस टाइम। अरे तुम माफ़ी मत मांगो, तुम्हें समझ आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लगा तुम समझोगी नहीं। लेकिन राहुल, एक चीज़ से ना मैं अभी भी बहुत नाराज़ हूँ। क्यों? तुमने मेरे कपड़े तो उसको दे दिए, अब मैं क्या पहनूंगी? मेरे को तुम नए कपड़े दिलाओगे, समझ में आया? अरे ये भी कोई कहने की बात है? वैसे भी आज तो तुम्हें मैं ले जाने ही वाला था नए कपड़े लेने के लिए। एक काम करेंगे,
जब मैं ऑफिस से आऊंगा ना तब चलेंगे हम दोनों साथ में, ठीक है? ठीक है, मैं जब तक तुम्हारे लिए खाना रेडी करती हूँ, ठीक है? ओके। हेलो। हेलो, हाँ मैडम जी, वो मैडम जी मैं आपका ऑर्डर लेकर आया था, वो टावर बने के नीचे खड़ा हूँ, पवन सोसाइटी। हाँ जी, वो आपका एड्रेस कंफर्म करना था, वो 10th फ्लोर पर ही है ना आपका घर? अरे तू अनपढ़ है क्या कि गवार है? जो एड्रेस लिखा है उसी पे तो देना है ना। ये पूछ क्या रहे तू? मैडम जी बात तो आपकी सही है कि एड्रेस आपने डाला हुआ है, लेकिन वो क्या है ना कि कंफर्म करने के लिए सोच रहा था। वो मैडम जी मैंने ना आपके यहाँ पर वॉचमैन है उससे पूछा था, वो बता रहा था कि आपकी लिफ्ट खराब है सोसाइटी की, तो मैडम आप एक बार ऑर्डर लेने आ जाते। अच्छा जी, लिफ्ट खराब है तो तू कहीं का नवाब है क्या, या तेरे पैरों में मेहंदी लगी हुई है? तू स्टेयर्स से चढ़ के नहीं आ सकता? सीढ़ियां तो है ना, सीढ़ियों से चढ़ के आ। अब तेरे लिए लिफ्ट थोड़ी ठीक करवाने बैठेंगे हम। और लिफ्ट खराब थी तभी तो तेरे से खाना मंगाया है, वरना हम खुद जाकर के नहीं खा के आ जाते बाहर से। मैडम वो आपका घर 10th फ्लोर पे है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। जल्दी ना 5 मिनट में ऊपर आइयो, वरना बेटा तू तो गया, तेरी नौकरी खा जाऊंगी मैं बहुत ज्यादा वेट कर चुकी हूँ तेरा, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है। सॉरी मैडम, प्लीज आप मेरी कंप्लेंट मत कीजिएगा जी, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ। ये क्या तमीज है अंकिता बात करने की? वो बेचारा किसी मजबूरी में होगा और तुम उसको ऐसे सुना रही हो। अच्छा तो तुम क्या चाहते हो, जब वो गेट खटखटाए तो उसके लिए आरती की थाली लेके खड़ी हो जाऊं? और मेरे को ना इन डिलीवरी बॉय का अच्छे से पता है, कभी कोई सिगरेट पीने रुक जाता है, कभी किसी का कोई कॉल आ रहा होता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। और इसको कंपनी पैसे देती तो है ना, किस काम के लिए पैसे देती है? तो घर आकर के डिलीवरी करेंगे ना। मैंने क्या गलत किया इसमें? हमेशा वेल विशर बनने की कोशिश करते हो सबकी, कभी मेरी नहीं लगती तुम्हें? यार कोई उसकी मजबूरी होगी तभी तो ऐसा कर रहा है ना वो, और तुम उसको सुनाए जा रही हो बेफालतू में। उससे शांति से बात तो करो। वो लेट इसलिए तो हुआ होगा कि उसकी कोई मजबूरी होगी रास्ते में। ठीक है, वो मैं समझ गई कि वो लेट होने की कोई प्रॉब्लम बता रहा होगा। अब ऊपर चढ़ने की क्या प्रॉब्लम थी? उसपे भी वो मेरे को काउंट करवा रहा है कि लिफ्ट खराब है मैडम जी। तुम यार थोड़ा ना ठीक से बात किया करो, बस, और कुछ नहीं कह रहा मैं। लो देख लिया तुमने, 5 मिनट का बोला था उसने, टाइम देख रहे हो 7:15 हो गए। 15 मिनट लेट कर दिया उसने। पता नहीं कैसा इंसान है यार, समझ में नहीं आता। उसको आने दो, खाना भी लूंगी, पैसे भी नहीं दूंगी और उसकी कंप्लेन भी करूंगी। हद होगी यार। बस थोड़ा ठीक से बात कर रहा हूँ। राहुल, मेरा मूड ना पहले से बहुत खराब हो चुका है और अब तुम ये सब बातें बोल करके ना मेरा मूड और खराब कर रहे हो। उसको आने दो, उसको तो मैं बताऊंगी। तुम इधर ही बैठे रहना, तुम मत लेना ऑर्डर, मैं लूंगी ऑर्डर। बोतल भी खाली, खाने भी नहीं है। क्या करूं, ऑर्डर तो पहुंचाना पड़ेगा। हाँ क्या, इसको तो मैं बताती हूँ। अंकिता आगे तुम इतना टाइम दिल्ली में सर आपका ऑर्डर। अंकल जी, आप इस हालत में 10 फ्लोर चढ़कर आए? जी साहब, और क्या करता, मैं तो फोन पे मेम साहब से कहा था कि नीचे आकर ऑर्डर ले लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मैं कंप्लेंट कर दूंगी। अगर मेरी कंप्लेंट हो जाती साहब तो
मेरी तो नौकरी चली जाती है साहब, इसलिए मजबूरी थी, जैसे जैसे करके ऑर्डर लेकर आया हूँ आपका। साहब मेरे पास और कोई काम तो है नहीं, बस यही नौकरी है जिससे गुजारा करना पड़ता है। और साहब आपको तो मालूम है टांग खराब है मेरी, तो जल्दी कोई नौकरी भी नहीं देता, बस यही काम करके अपने भी बच्चों का पेट पाल रहा हूँ साहब। ये मेरी मजबूरी है साहब, तो इसलिए डर था कि नौकरी छूट जाएगी। कैसे आया हूँ ये मैं ही जानता हूँ साहब। और साहब आप देख लीजिए, कैसे भी करके मैं आपका ऑर्डर लेकर आया हूँ। मानता हूँ देर हो गई मुझसे, लेकिन माफ़ कर दीजिएगा, मेरी शिकायत मत कीजिएगा, वरना मेरी जॉब चली जाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब। अंकल जी, हो सके तो हमें माफ़ कर देना, हम आपकी मजबूरी नहीं समझ सकते ना, इसलिए अगर आप फ़ोन पे मेरे को बता देते कि आपकी ऐसी हालत है तो मैं नीचे ही लेने आ जाता आपसे ऑर्डर। कोई बात नहीं साहब, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता ही रहता है। क्या है कि विकलांग हूँ, देर सवेर हो ही जाती है साहब, टाइम पर ऑर्डर नहीं पहुँचा पाता ना साहब, तो गालियाँ खानी ही पड़ती हैं। अब आप जैसे लोग कहाँ हैं इस दुनिया में, बहुत कम है। कम से कम आप लोग अपनी गलती मान रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। उन्हें लोग तो गलती भी नहीं मानते और माफ़ी नहीं मांगते, बेइज्जती जरूर करते हैं। और साहब कई लोग तो पैसे भी नहीं देते, सब कुछ झेलना पड़ता है साहब। हाँ अंकल जी, लोग ये सोचते हैं कि उनको तो पैसे मिल रहे हैं और वो तो यही काम करने के लिए बने हैं, तो लोग उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और ये बिल्कुल नहीं सोचते कि वो किन हालातों में काम कर रहे होंगे। अगर वो लेट हुए भी हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों लेट आए हैं वो लोग, ये कोई नहीं जानेगा। बस सबको अपनी पड़ी है। क्या करें, पापी पेट का सवाल है। मैम साहब बुरा माने तो मेरा गला सूख रहा है, क्या एक गिलास पानी मिल जाएगा? हाँ हाँ अंकल, पानी अभी लेके आती हूँ, 1 सेकेंड रुकिए। ये लीजिए अंकल। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति मिल गई। हाँ अंकल जी, जो भी गलती हुई है उसके लिए प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। अच्छा साहब, पैसे दे दीजिए, मैं चलता हूँ। अंकल जी ये लीजिए। अरे साहब इतने पैसे, लेकिन मेरे तो सिर्फ 500 बनते हैं साहब। अंकल जी देखिए, हम अपनी गलती को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन हाँ आपकी थोड़ी सी मदद ज़रूर कर सकते हैं। ये पैसे देकर हमारा थोड़ा सा दिल हल्का हो जाएगा। अरे साहब ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपने माफ़ी मांग ली, बस इतना ही काफ़ी है। अंकल जी प्लीज़ ये पैसे रख लीजिए ना, मुझे ऐसा लगेगा कि आपने मेरी बदतमीज़ी के लिए मुझे माफ़ कर दिया। अंकल जी हो सके तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। वैसे मेरी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है, पर फिर भी आप बड़े हैं अंकल जी, प्लीज़ अपना बच्चा समझ के मेरे को माफ़ कर देना। अगर मुझे पता होता कि ये हालत है तो मैं कभी भी आपको ऊपर नहीं बुलाती। ठीक है, आप दोनों इतना कह रहे हैं तो ले लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग इस दुनिया बहुत कम है, जो मजबूर की मजबूरी समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माफ़ करना अंकल जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। कोई बात नहीं बेटा, आप लोगों को माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है। आप लोगों को तो पता ही था कि मैं विकलांग हूँ, अनजाने में तो किसी से भी गलती हो सकती है, आप लोगों की क्या गलती है। अच्छा मैं चलता हूँ और जल्दी से जल्दी औरों के भी ऑर्डर पहुँचाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप जैसे अच्छे कस्टमर सब नहीं होते, कई लोग तो बेइज्जती करेंगे। अच्छा खुश रहिए, चलता हूँ।